नेता के रूप में मेरे सामने बैठे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस प्रातःकालीन सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है बेटा। वो किस महान व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है, बोलो बताओ बेटा। शाबाश, तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। नहीं बेटा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी इन महान व्यक्तित्व की आज जयंती है बेटा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो बेटा हमारे देश का ये जो आज नक्शा देख रहे हो, जो एक हमारा देश है, वो ऐसा नहीं होता। इन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का ऐसा प्रयास किया कि कोई नहीं कर सकता था। प्यारे विद्यार्थियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में नाडियाड गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम जवेर भाई पटेल था और उनकी माताजी का नाम लाड भाई था। उनके पिताजी झांसी की रानी, उनकी जो सेना थी, फौज थी, उसमें सिपाही थे। यानी उनके पिताजी ने सन 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भाग लिया था। और उनकी महिला भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। और इनका बचपन का नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि इनको बाद में मिली थी, बताएंगे आपको आगे। तो वल्लभ भाई पटेल पढ़ने में बहुत होशियार थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की। और ये इतने साहसी और निडर थे बेटा। एक बार ये 7-8 साल के थे, इनके पैर में फोड़ा निकल आता है। तो क्या हुआ कि वो फोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और उस समय ऑपरेशन की जैसे आजकल सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तब एक वैद्य ने बताया कि अगर लोहे की छड़, गर्म छड़ से इस फोड़े को साफ किया जाए, दाग दिया जाए, तो ये फोड़ा ठीक हो सकता है, नहीं तो इस बच्चे का पैर खराब हो जाएगा। लेकिन उस वैद्य की भी हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि उस लोहे की छड़ से उस फोड़े को दाग दे। लेकिन ये इतने निडर थे, इन्होंने वैद्य के हाथ से वो छड़ ली और खुद अपने फोड़े को साफ कर दिया। और उसके बाद इनका फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। ये इतने साहसी, निर्भीक थे बेटा कि इतने छोटे बच्चे ने अपने फोड़े को दाग लिया। और यही इनके आगे महान व्यक्तित्व बनने का यहाँ हमें पता चलता है। इन्होंने जब बेटा ये 16 साल के थे तो इनकी शादी 13 साल की कन्या जवेरबा के साथ होती है। फिर इनकी 2 संतान हुई, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन इन्होंने अपनी शादी को अपनी पढ़ाई में आड़े नहीं आने दिया। लेकिन इनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ये पुस्तकें मांग मांग कर पढ़ते थे। खेत में जाते अपने पिताजी के साथ तो पुस्तक लेके चले जाते किसी से मांग के, और वहाँ काम भी कर लेते, पढ़ाई भी कर लेते, और आते वक्त उस बच्चे की पुस्तक वापस दे देते। और बाद में इन्होंने इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई पास की बेटा। और वो 36 महीने की डिग्री थी। लेकिन ये इतने कुशाग्र थे कि इन्होंने वो 30 महीने में, यानी 6 महीने पहले ही उस डिग्री में टॉप किया। और वहाँ से लगभग 50 पाउंड का ये इनाम लेकर आए इंग्लैंड से। और जब ये इंग्लैंड से आए तो आपको पता है कि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक बार क्या होता है कि खेड़ा जिले में वहाँ पर बड़ा सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, खाने को दाना नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार, उन्होंने जो लगान था, टैक्स था, वो पूरा वसूल कर रही थी। जब लोगों के पास खुद खाने को अनाज भी नहीं है तो वो सरकार को टैक्स कैसे देगी। तो इन्होंने एक आंदोलन किया, रैलियां की और उस रैली को सफल बनाया बेटा। और उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन लोगों का टैक्स माफ करवाया। और ऐसी ही घटना फिर आगे चलकर होती है कि बारदौली में ऐसे ही अकाल पड़ता है और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो 6% टैक्स था, लगान था, उसको 22% कर दिया। तो फिर इन्होंने एक ऐसा ही जन आंदोलन किया और उस आंदोलन में सभी ने भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। उस समय महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्व रखती थी क्योंकि महिलाएं घर में ही काम करती थी। और तब इनके कुशल नेतृत्व के आगे सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि इन्होंने किसी का घर नीलाम नहीं होने दिया, किसी के खेत नीलाम नहीं होने दिए। और तब बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी बेटा। कौन सी उपाधि दी थी? और उसके बाद इनको वल्लभ भाई पटेल की बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारा जाने लगा।
और कई बार ये जेल में भी गए, लेकिन वहां भी ये खाली नहीं बैठे। महान पुरुषों की इन्होंने पुस्तकें पढ़ी। और बेटा आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय एक दल था कांग्रेस का, एक पार्टी थी। और क्या हुआ कि हमारे नेताओं को पता चल गया कि अब ब्रिटिश सरकार, ये लोग देश को छोड़कर जा रहे हैं और हमें आजादी देने वाले हैं। तो फैसला क्या था कि जो अंतरिम सरकार का, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, उसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो फिर हमारे दल में क्या होता है कि इलेक्शन होता है, और जब चुनाव हुए तो क्या हुआ बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में सारे वोट आए, जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं गया। तो देश के प्रधानमंत्री बनने थे सरदार पटेल, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। उन्होंने वो गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं इस पार्टी को तोड़ दूंगा। और कांग्रेस पार्टी के टूटने का मतलब यही था कि फिर ब्रिटिश सरकार किसको नेतृत्व प्रदान करे हमारे देश का, हो सकता था हमारी आजादी आगे चली जाए। तो तब गांधी जी ने कुछ लिखा और पटेल जी को पकड़ा दिया। पटेल जी ने वो पढ़ा और पॉकेट में डाल के कहा कि मैं अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी वापस लेता हूँ। तो इतने उदार थे बेटा वो कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सहर्ष मना कर दिया। और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बना गया। और उसी समय हमारे देश में क्या, और उप प्रधानमंत्री भी बने ये, और इनको सूचना एवं प्रसारण विभाग भी इनको सौंपा गया। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश ऐसा नहीं था। भारत और पाकिस्तान, और अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि भारत में 562 देशी रियासतें थी। कितनी थी? छोटे छोटे राजा उन पर राज्य करते थे, जागीर थे बेटा वो, तो उनको एक करना जरूरी था। लेकिन अंग्रेजों ने कानून बनाया कि इन रियासतों की मर्जी है, ये पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो या अपने आजादी से रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी रियासतों को एक किया बेटा, एक शासन के नीचे किया। लेकिन बाद में क्या होता है कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासत थी वो शामिल नहीं हो रही थी। वहाँ के राजा सारा खुश नहीं थे। इन्होंने बड़े ही अपनी कूटनीति से उन तीनों रियासतों को भारत में एक कर दिया। और तब हमारा ये जो आज अखंड भारत है, ये अखंड भारत बनता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो इस महान कार्य को करना किसी के लिए संभव नहीं था। और सन 2018 में गुजरात में उनकी 182 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मरणोपरांत उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1991 में। 20 की घटना और एक भूल की बेटा मैं बताती हूँ। जब ये वकालत करते थे तो क्या हुआ कि एक बार ये एक फैसले की पैरवी कर रहे थे और उसी समय इनको एक तार मिलता है, टेलीग्राम। और उस समय ये फोन की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तार या टेलीग्राम का मतलब है कि कोई जरूरी सूचना, महत्वपूर्ण सूचना इसके पास आई। सभी ने देखा, उन्होंने उसको लिया, पढ़ा और अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन जब वो उस फैसले की पैरवी कर लेते हैं तो पता चलता है कि वल्लभ भाई पटेल, इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और वो दिन था 11 जनवरी सन 1909 का सोमवार का दिन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको पूछा गया कि तुम पैरवी के बीच में तुमने अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुना और तुम घर भी नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मैं जिसका पैरवी कर रहा था उसने मुझे पैसे भी दिए, शुल्क भी दिया, और उसकी जान खतरे में थी क्योंकि वो निर्दोष है, और उसको बचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ थे बेटा वो। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम उनकी जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।